99 में हम क्रिकेट की दुनिया में आगाज़ किए थे। पहली बार खेले थे 15 अगस्त के दिन। हमें ऊपर जाने के लिए जब हम प्रयास करते थे तो बहुत पैसा का डिमांड। सूर्यवंशी जी जो गए हैं ताजपुर यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी 2 बार आ चुके हैं। जेपीसी में सुनते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी सुनते थे, लेकिन उस जब हम लोग सरकार और व्यवस्था में कितना योगदान रहा सूर्यवंशी को यहाँ तक? कुछ नहीं। जब वो नाम कमाए तब जाके बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी उनको स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कोई नहीं जान रहे थे। आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूँ राजनारायण यादव। अभी हम भगवानपुर प्रखंड के प्रतापटाड़ में यहाँ पे एक क्रिकेट की दुनिया में अपने को काबिलियत साबित करने वाले लड़के हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं। एजाज भाई, नियाज है नाम इनका। काफ़ी दिनों से क्रिकेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कमेंट्री का या क्रिकेट खेलने का जो भी है। लेकिन अभी देखा होगा आपने एक ऐसे संघर्ष करते हुए वैभव सूर्यवंशी जो संघर्ष करते हुए आईपीएल में अपना जगह बनाया है, जिसके बाद से बिहार के राजनेताओं ने काफ़ी सारी शुभकामनाएं और बधाई देने का शुरू कर दिया है। लेकिन इसके लिए व्यवस्था क्या है बिहार में, वो आप जानते होंगे खुद कि बिहार में क्रिकेट की दुनिया के लिए क्या व्यवस्था है, नहीं है। एक सिर्फ इंटरनेशनल स्टेडियम है पटना में, जिसकी भी स्थिति जर्जर हो चुकी है। आखिर हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये मुकाम और कैसे हासिल कर रहे हैं और क्या है इनका चाहत। अपना पहले परिचय बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में हमें वैशाली कमेंटेटर नियाज़ अफरीदी के नाम से लोग जानते हैं, और हम जहाँ भी जाते हैं बहुत सारे प्यार हमको देते हैं। और हम अपना प्रतिभा को बहुत उछाल मारने का कोशिश किए, लेकिन जहाँ पर भी जाते थे वो मंच हमें नहीं मिलता था। लेकिन इसमें सबसे पहले शुभकामनाएं नटवर भाई जी को देंगे, जो जेपी सिन्हा ग्राउंड के ओनर है वैशाली में। वो हमें कला को देखे और उसके बाद वो बहुत चाहे निखारने के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोग को आमंत्रित करते थे, उनके साथ हमें खिलाते भी थे। और उसके बाद फिर हम उनको भी बताए कि भैया हम खेलते कम, हम कमेंट्री करते हैं। तो फिर हमको जेपी सिन्हा ग्राउंड में हमको कमेंट्री करने का मौका मिला, और वहाँ से सब लोग और हमें पहचाने। उसके बाद जो है से लेदर, टेनिस सब गेंदों में हमें इनवाइट करते थे कि आप आइए कमेंट्री करने के लिए, तो वहाँ पर हम जाते थे। मैंने ज़्यादा पसंदीदा आपका कमेंट्री है हाँ, इसलिए जो हमारा उम्र एक्सपायर कर गया था, अब हम ऊपर तक जाएंगे नहीं। 2010 या 11 के बाद हम क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब हम फिर सोचे कि अपना ये पहचान के प्रयास किए होंगे कि रणजी ट्रॉफी खेले, इस तरह का जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या इस तरह का जो बिहार में जितना हुआ था सभी लगभग हम खेल चुके हैं। लेकिन ऊपर जाने के लिए उस समय भी पैसा बहुत मांग रहे थे। हमारे विनोद भैया थे, प्रतापटाड़ से ही बिलोंग करते हैं। हमारे उस्ताद थे, हमारे परम मित्र राकेश कुमार पटेल थे, जिनका निधन 2016 या 17 में हुआ था। उसके बाद हम लोग टूट गए और हमारे टीम पूरे बिखर गए। उस समय हमारी टीम का नाम था लगान टीम। हमारे लगान टीम लालगंज भी जाते थे, पैराडाइज, सब लोग के हम लोग हराते थे। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो उनके निधन के बाद हम लोग टूट गए, टीम सारे बिखर गए, सब लड़का लोग निकल गए। तो वो लोग पढ़े लिखे थे और हम थोड़ा कम पढ़े लिखे थे। तो फिर हम सोचे कि अब हम करें तो क्या करें। उसके बाद फिर हमें ये ठान लिए कि नहीं, अब हमको कमेंट्री करके हमें कुछ बड़ा मंच तक जाना है और अपना पहचान अलग बनाना है। और इंसान के सबसे बड़ी खासियत है, अगर इंसान अगर चाह जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम का हासिल करके रखता है। कभी ऐसा नहीं आपने प्रयास किया कि प्रशासनिक तौर पर मदद मिल सके, इस तरह का जो भी सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाता है? क्या कहा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े सीनियर सिटीजन जो वो हमें मुबारकबाद दिए। अभी दैनिक भास्कर में जब हम पूरा वैशाली ज़िला में हम छाए, सब लोग का अखबार पढ़े तो हमें बधाई दिए, मुबारकबाद दिए। लेकिन जिला परिषद से लेके जितने नीचे से ऊपर प्रतिनिधि है, सब लोग पे हम अपना व्हाट्सएप किए, लेकिन अभी तक के कहीं से भी एक बधाई या मुबारकबाद नहीं आया। इससे बड़े हमारे लिए क्या बड़ी चीज़ होगा, क्या कहे, इससे दुखी शब्द कुछ है ही नहीं। इससे कैसा संघर्ष रहा है क्रिकेट के क्षेत्र में आपका, माने कि कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक संघर्ष करने के बाद आपने छोड़ दिया आशा कि आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए? 99 में हम क्रिकेट की दुनिया में आगाज़ किए थे। पहली बार खेले थे 15 अगस्त के दिन, हमें याद है। पहला मैच हम 15 अगस्त के दिन खेले थे। और उसके बाद 2010 या 11 में छोड़े, सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ से हमें बुलाहट होता था हम खेलते थे। लेकिन ऊपर जाने के लिए जब हम प्रयास करते थे तो बहुत पैसा का डिमांड होता था। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसा उतना था नहीं कि दे। अब हाल ही में 2-3 साल पहले यहाँ पर भी बहुत सारा ट्रायल हुआ है जेपी सिन्हा ग्राउंड में। 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे, मैन ऑफ द मैच का हकदार हम बने हैं। एक बेस्ट बॉलर के प्राइज़ हमको मिला है।
वो भी लेदर में। फिर उसके बाद 3 मैच 2020 और 5 वनडे शशि शेखर भैया हुए यहाँ गाया जहानाबाद के, वहीं के रोहित भैया है, उनके अगेंस्ट में हम खेले, उसमें भी हम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मगर उसके बाद भी मैंने ऊपर बोर्ड सेलेक्टेड लोग थे, उनसे थोड़ा बहुत परिचय होता था, बात करते थे कि हम खेलना चाहते हैं, तो वो लोग पैसा कितना ना डिमांड करते थे कि हम छोड़ दिए। और उसके बाद फिर हम सोचे भी नहीं कि नहीं अब हमारे बस के बाहर की बात है। ट्रायल 2 साल पहले भी हम दिए JP सिन्हा ग्राउंड वैशाली में, तो हर जगह जो है से पैसा के मांग है। अब जो भी मैंने लड़का अगर कोई बड़ा मंच, अभी वैभव सूर्यवंशी जी जो गए हैं ताजपुर यहाँ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के, वो भी 2 बार आ चुके हैं JP सिन्हा ग्राउंड में। नटवर भाई के वैशाली के धरती पर वो भी आए हैं। उसको जानते हैं वैभव? वो हम लोग से बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर था वो लड़का खेलने में आज। हम उनको तो नज़र से देखे नहीं। जब जिस रोज वो आए थे तो उसके कल होकर हम गए तो नटवर भाई जी से पूछे कि भैया सुने कि वैभव सूर्यवंशी एक नया लड़का उभरा है, तो बताया कि नहीं आज बहुत वो मारता है, हकीकत में बहुत मारता है। उनका बैटिंग करने का तरीका सबसे अलग है। बॉटम हैंड जो है ना सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके स्वीप या फिर पुल शॉट बहुत अच्छा मारते हैं। उनका शॉट में बहुत अच्छा दम, हेड सामने रख के गेंद को जज कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी हम लोग की तरफ से भी उनका शुभकामनाएं हैं, जो बिहार का नाम रोशन किया। जिस रोज वो खेले शतक मारे हैं 35 गेंद में, तो हम लोग भी जहाँ तक हुआ मुबारकबाद दिए, फटाका वगैरह छोड़े कि कुछ भी है तो हमारे। और हम लोग सुनते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, सुनते थे, लेकिन उस रोज हम लोग देख भी लिए। एक बिहारी 100 पर भारी तो लोग कह देता है, लेकिन यहाँ बिहार के सरकार और व्यवस्था में कितना योगदान रहा सूर्यवंशी को यहाँ तक पहुँचने में? कुछ नहीं। जब वो नाम कमाए तब जाके बिहार के CM नीतीश कुमार जी उनको सम्मानित किया, और सुनने में आया कि कुछ कैश प्राइज 8 या 10 लाख रुपया भी उनको मिला। लेकिन वो जब संघर्ष के बाद उभर गए, तब जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे उनको कोई नहीं जान रहे थे। जब सर पे तेल आ गया तो सब लोग, सर पे तेल जब हो गया तो तेल डालने चले जाते हैं। सूखा बाल रहेगा तो कोई नहीं डालेगा। यही बात है कि बिहार में व्यवस्था की इतनी सारी कमी है। लोग स्ट्रगल करके, बिहार में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है स्पोर्ट की कि लोग तैयारी करें उस तरह से अपना परफॉर्मेंस कर सके, लेकिन बाहर से या कहीं से अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको झेलते हुए तैयारी करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके बाद नेताओं की तरफ से बधाइयाँ और सारे पुरस्कार मिलने लगते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि यह बाद में जो करते हैं वो बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लाते हैं। जो बिहार के युवा है, जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको ऐसा मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक और सवाल है यहाँ कि ये अपने करियर को त्याग चुके हैं अभी और दूसरे व्यवसाय की ओर जा रहे हैं, तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि क्या मजबूरी रहा कि क्रिकेट को छोड़कर अपने दूसरे व्यवसाय को अपना रहे हैं। क्या कारण रहा जो अभी आप क्रिकेट को छोड़ना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है जो पैसा नहीं था। सबसे बड़ी रीज़न यही था, जो पैसा नहीं था। और बड़े मंच ऊपर रणजी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हम फिर उस समय सोचे कि ऊपर अगर जाना है तो फ्री एंट्री में सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा कि कमेंट्री में कहीं से कोई पैसा नहीं लगता है। अगर अच्छा कमेंट्री आप कर रहे हैं तो सब जगह से आपको बुलाहट होगा। और हमें बिहार के लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से प्यार मिलता है और लोग बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं उस कमेंट्री के और अलावे? कमेंट्री तो हमेशा होता नहीं है जी, घर परिवार चलाने की जिम्मेवारी भी है। हाँ, तो और इसके लिए क्या करते हैं जीविकोपार्जन के लिए? वही बकरी का कारोबार है। 400 रुपया देते हैं, साथ में जाते हैं। अच्छा, 400 रुपया मिलता है। पार्ट टाइम में जाते हैं, या मैच होता है या फिर मैच में चले जाते हैं। चलिए, हमारे साथ एक होनहार क्रिकेटर थे जो अपना भविष्य तो ख़त्म कर चुके हैं, अब दूसरे क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा, और यहाँ के नेताओं को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोग हमारे देश में, राज्य में हैं या ज़िला में हैं, उसके बावजूद इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ राजनीतिक में लगे रहते हैं। क्योंकि ये प्रतिभा जब सामने निखर के आती है उसके बाद ढेर सारी शुभकामनाएं, पुरस्कार, हर चीज़ मिलने लगती है। ये पहले क्यों नहीं होती है? तो ये हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए।